सो गाइस, हमने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ लिया था। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके साथ में आपको पार्चुरेशन लैक्टेशन भी हम इसी के साथ कवर कर देंगे, छोटा सा टॉपिक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैंने आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था कि बेबी जो है वो इम्प्लांट हो चुका है, ठीक है। अब आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, मान लो ये मदर का यूट्रस है, ठीक है, और ये आपकी हो गई, क्या हो गई, एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये आपकी एंडोमेट्रियम लेयर हो गई। इसमें बेबी जो है वो इम्प्लांट करता है। ये आपकी ट्रोपोब्लास्ट लेयर है। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था इम्प्लांटेशन में कि कौन सी लेयर आ जाती है इसके ऊपर, ट्रोपोब्लास्ट लेयर जनरेट हो जाती है एम्ब्रियो के ऊपर, ओके। और ये हो गया आपका एम्ब्रियो, ठीक है। और अब क्या होगा, अब ये लेयर होगी आपकी। अब धीरे धीरे करके जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है उससे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है। ये सेल का फिंगर लाइक ग्रोथ हो रहा है। कैसा ग्रोथ हो रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसका ग्रोथ हो रहा है। ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर से हो रहा है, ठीक है। ऐसे इसका ग्रोथ हो रहा है। और हम इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। क्या बोलते हैं हम इसको, कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। इसी के साथ जो है, अब ये हमारा क्या था, यूट्रस। यूट्रीन की जो वॉल होती है ना बेटा, तो यूट्रीन की वॉल से भी टिश्यू का ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ मेजर हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सब कुछ रिलीज हो रहा है। तो क्या होगा, हमारे यूट्रीन, मैंने बताया था एंडोमेट्रियम बढ़ेगी, यूट्रीन की वॉल भी बढ़ेगी, तो इसका भी टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पर ये जो यूट्रीन की वॉल है, ठीक है, यूट्रीन की वॉल का ग्रोथ होता है यहीं पर। ये मान लो ये यूट्रीन की वॉल का ग्रोथ हो रहा है, टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है ये यूट्रीन की वॉल की, ओके। ये था आपका यूट्रस। अब यूट्रस की जो वॉल होती है उससे भी टिश्यू ग्रोथ होता है। अब ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, और कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, आपकी प्लेसेंटा। ये होती है आपकी प्लेसेंटा। अब ये लोग, ये मतलब दोनों कनेक्ट हो गए और क्या बनाया इन्होंने, प्लेसेंटा। Placenta is not that is connect to the embryo and the mother. That is umbilical cord. समझ में आया, मतलब जो ये जो लेयर है ये प्लेसेंटा हो गई, जो दोनों ने मिलकर आपस में जो कनेक्शन बनाया है दैट इज प्लेसेंटा। बट लोगों को लगता है कि प्लेसेंटा जो होती है वो अम्बलाइकस से जो निकलती है, जो बेबी बॉर्न होता है तो आपको दिखती होगी ना, वो अम्बलाइकस से जो रिलीज निकलती है वो, बट वो प्लेसेंटा नहीं है, दैट इज अम्बलाइकल कॉर्ड, जो बेबी को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है। ये जो होती है ना, जो बेबी बॉर्न होता है तो निकलती है, तो ये अम्बलाइकल कॉर्ड होती है। बट लोगों को लगता है कि क्या है ये, प्लेसेंटा, दैट इज अम्बलाइकल कॉर्ड। ये अम्बलाइकल कॉर्ड होती है जो कि कनेक्ट करती है इसको कहाँ पर, प्लेसेंटा से। अब प्लेसेंटा का क्या क्या काम होता है, प्लेसेंटा का काम होता है कि वो यूट्रस से, मतलब ऊपर से सारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, जितनी भी अच्छी सब्सटेंस होती है, वाटर वगैरह सब कुछ किस तक पहुँचाए, एम्ब्रियो तक पहुँचाए। प्लेसेंटा का काम क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अब बेबी कुछ खाएगा तो एक्सक्रीशन भी तो करेगा। जो बेबी एक्सक्रीट करता है वो सब कहाँ तक पहुँचाता है, वो यूट्रस तक, और मदर से एम्ब्रियो तक, ठीक है। CO2, मतलब बेबी सांस भी लेगा तो CO2 छोड़ेगा तो CO2 भी वापस यहीं तक यूट्रस तक जाए। तो ये सारे काम होते हैं प्लेसेंटा के। इसके साथ में मेजर वर्क होता है प्लेसेंटा का, ये मैं फंक्शंस लिख रही हूँ आपको प्लेसेंटा के। मेजर जो काम होता है प्लेसेंटा का वो होता है हार्मोन सिक्रीट करना। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कभी वो सिक्रीट नहीं होते। जैसे एग्जांपल है इसका HCG एंड HPL, ह्यूमन
गोनेडोट्रॉफिक, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, ये होगा HCG एंड HPL, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रॉफिक और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये सिर्फ तभी रिलीज होते हैं जब प्रेगनेंसी अचीव होती है, उस टाइम पर ही ये रिलीज होते हैं। सो अब इनका काम क्या होता है, जो HCG होता है ना वो रिडक्शन भी करता है, प्रेगनेंसी का डिटेक्शन। जो प्रेगा न्यूज जो भी किट आती है, जब ह्यूमन्स जो है उसको टेस्ट करती हैं, तो उसमें क्या टेस्ट होता है, उसमें यही हार्मोन टेस्ट होता है HCG। वो कैसे होता है, क्योंकि HCG जो होता है वो कहाँ से, थ्रू किडनी। जैसे बेबी जो है वो इम्प्लांट हुआ, ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते में बेबी पूरा इम्प्लांट हो जाता है। अब बेबी के इम्प्लांट होने के बाद HCG हार्मोन रिलीज होगा तो वो कहाँ जाएगा, किडनी में। ठीक है, किडनी कहाँ भेजती है उसको, यूरिनरी ब्लैडर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे भेजती है। और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पर जाता है, यूरिन में। सो यूरिन में जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें HCG हार्मोन मिलता है। दैट इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेग्नेंसी प्रेगनेंसी। ठीक है, वो ये सिर्फ तभी रिलीज होता है जब आपकी क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है। ये काम होता है HCG का। HCG का एक काम और भी होता है जो मैंने आपको ओव्यूलेशन में पढ़ाया। ओव्यूलेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो डिजनरेट होकर निकल जाती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो बनती ही रहती है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन रोकता है। ठीक है, और क्या करता है HCG, inhibit the degeneration of, ये क्वेश्चन नीट में भी आता है कई बार कि कॉर्पस ल्यूटियम और क्या करता है, हार्मोन सेक्रेट करने के साथ साथ वो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट होने से रोकता है, जिसका रिजल्ट होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ठीक है, रिलैक्सिन और थायरॉक्सिन। ये सारे हार्मोन्स होते हैं जो ये रिलीज करता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये आपको फंक्शन समझ में आ गया, प्लेसेंटा का क्या क्या पूरा फंक्शन है मैंने आपको बढ़ा दिया। और रिलैक्सिन जो होता है ना वो तभी रिलीज होता है, मतलब तब ज़्यादा रिलीज होता है, कब रिलीज होता है, जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है। जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाएगा तब रिलैक्सिन हार्मोन निकलेगा, तब फीमेल को इंडिकेशन होगा उस टाइम पर कि यूट्रस में कुछ हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और बेबी नीचे खिसक रहा है। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन जब निकलेगा तभी तो रिलैक्स होगा वो यूट्रस। ठीक है, और बेबी जो होता है वो नीचे की तरफ जाता रहता है। और एक चीज़ और, जो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, अब ये लेयर हो गई, बेबी इसके अंदर है, तो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना, तो फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर फ्लूइड है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो कि क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। शॉक एब्जॉर्बेंट का मतलब कि अगर मदर को कोई भी कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे चलने में, उठने में, बैठने में, गिर गई बाय चांस, तो इतनी जल्दी में भी नहीं वो होता, क्योंकि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई धक्का भी मारेगा ना तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। बेबी जो होगा वो हिल जाएगा अपनी पोजीशन से, बट कभी उसको कुछ होगा नहीं। अगर ज़्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं है, अगर बिल्कुल ही बेबी मतलब मदर गिर जाती है तो फिर होती है, लेकिन ये शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ती हूँ आपका, कि जो इसका डेवलपमेंट है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं। प्रेगनेंसी अब उतनी अच्छी हो गई है, पूरी मैंने आपको पढ़ा दिया है ये। अब देखते हैं एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जो है, ये मैंने 3 लेयर क्यों बनाई है आपको, लास्ट टाइम भी मैंने आपको 3 लेयर बनाई थी, अभी मैंने 3 लेयर बनाई है, क्योंकि 3 लेयर का मतलब ये है कि जो फर्स्ट लेयर होती है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, ये आपकी 3 लेयर होती है। फर्स्ट होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म।
ये आपकी 3 लेयर होती है, ठीक है। यही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवाती हैं। सबसे पहले 3 लेयर में ही, वैसे तो 2 लेयर में आता है। मीजोडर्म जो होती है वो कुछ टाइम बाद, आफ्टर सेवरल वीक्स के बाद डेवलप होती है, ठीक है। इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती मीजोडर्म, कुछ देर बाद होती है, कुछ दिनों बाद होती है, थोड़ा टाइम लगाती है। आफ्टर सम टाइम लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, आफ्टर सम टाइम। मीजोडर्म जो होती है वो कुछ देर बाद होती है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम मीजोडर्म डेवलप होती है। अब ये ही फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवाते हैं, पूरा ह्यूमन बॉडी उसका बनाते हैं, पूरा ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? जो एक्टोडर्म होती है वो क्या क्या बनाती है, कौन कौन से ऑर्गन बताती है आपको। मीजोडर्म कौन से ऑर्गन बनाती है, एंडोडर्म कौन से ऑर्गन बनाती है। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने एक्टोडर्म पे। तो एक्टोडर्म जो होती है वो हमारी स्किन, जो आउटर लेयर स्किन हो गई, टूथ, टूथ का इनामल, टूथ का इनामल लिखा है वैसे आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। टूथ बनाती है, उसके साथ में आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये बनाती है आपकी एक्टोडर्म। और आई थिंक उसके साथ में भी कुछ बनाती थी, हाँ, आईज बनाती है ये, ठीक है, आईज बनाती है। और एक चीज और, पाइनल ग्लैंड, ठीक है, ये बनाती है आपकी एक्टोडर्म। स्किन, टूथ, नर्वस सिस्टम, आईज और पाइनल ग्लैंड बनाती है आपकी क्या, एक्टोडर्म, ठीक है। ये हो गए आपके एक्टोडर्म के पार्ट्स। अब मीजोडर्म कौन से पार्ट्स बनाती है? मीजोडर्म बनाती है मेजरली सिस्टम्स बनाती है आपके, कौन से? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हार्ट बनाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि पूरा हार्ट का पूरा डेवलपमेंट जो होता है वो, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स का डेवलपमेंट। और कौन से सिस्टम्स होते हैं आपके? स्केलेटल सिस्टम, बोन्स, स्केलेटल सिस्टम बनाएगी। और आपका लिम्फेटिक, जो लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। इसके साथ ही आपकी क्या बनाती है? एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम और नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये सारे सिस्टम्स आपकी क्या बनाती है? मीजोडर्म। कौन सी लेयर हो गई है? मीजोडर्म। याद रख लेना ये, क्योंकि एनसीईआरटी में आता है। ये रब कर दो, ठीक है। तीसरी लेयर कौन सी थी आपकी? एंडोडर्म। एंडोडर्म को तो मैंने ऐसे याद करा था कि कहाँ से शुरू होते हैं? रेस्पिरेटरी से। रेस्पिरेटरी के नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर। तो यही 3 चीजें बनाती है। कौन कौन से हो गए? रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन उसके बाद कौन सा सिस्टम आता है? डाइजेस्टिव, खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, इसका डेवलपमेंट। ये 3 लेयर्स ये पूरी बॉडी इन्होंने बना दी है, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से रिवाइज कर लो कि जो ये होती है, मतलब जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट पहले तो 2 लेयर से होता है, 2 लेयर के बाद तीसरी लेयर आती है कुछ दिनों बाद, और ये फर्दर ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है। सबसे ऊपर होती है आपकी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म आपकी सबसे पहले स्किन बनाएगी, ठीक है। स्किन के साथ आपका टूथ बनाती है, आईज बनाती है, पाइनल ग्लैंड बनाती है, और क्या बनाती है? आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम बनाती है। नेक्स्ट आती है मीजोडर्म। मीजोडर्म आपका हार्ट बनाती है, हार्ट, मस्कुलर सिस्टम, मसल्स का डेवलपमेंट, स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम जो अंदर लिम्फ नोड्स होती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम और नोटोकॉर्ड बनाती है। थर्ड होती है आपकी एंडोडर्म। एंडोडर्म आपकी क्या बनाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस, डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना, नेक्स्ट ब्लैडर, यूरिन वगैरह, ठीक है। अब ये खत्म होता है आपका। और अब एक चीज़ और, गेस्टेशन पीरियड देखते हैं। गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है वीक्स में बेबी का डेवलपमेंट,
ठीक है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, मतलब 9 महीने में बेबी कैसे पूरा प्रिपेयर होता है। अब ये तो बना ही रही है, ठीक है, कब बन रहा है ये भी देखते हैं, कौन से मंथ में क्या बन रहा है। तो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 महीने, शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है शुरू के 3 महीने। नेक्स्ट 4, 5, 6 ये होता है आपका क्या? सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर बाकी के 3, 7, 8, 9 बाकी के जो 3 महीने होते हैं वो होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 12 वीक्स, सेकंड ट्राइमेस्टर 24 वीक्स, थर्ड ट्राइमेस्टर 36 वीक्स। तो 36 वीक्स में आपका पूरा बेबी डेवलप हो जाता है। 36 वीक से ज़्यादा हो गया तो फिर वो ज़्यादा मानते हैं उसको, फिर ऑपरेशन कर देते हैं उस टाइम पे, ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे पहले मंथ में क्या डेवलप होता है आपका? हार्ट, यानी कि पहले मंथ के एंड तक आपको बेबी की धड़कनें सुनाई देने लग जाती है। इस हाथ लगाकर किसी भी मदर के देख लेना, फर्स्ट मंथ के लास्ट तक का आपको उसकी हार्ट बीट जो होती है वो सुनाई दी जाती है, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट महीने। सेकंड महीने आपकी क्या होती है, क्या डेवलप होता है? आई थिंक लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होते हैं आपके सेकंड मंथ। हाँ, सेकंड मंथ आपके लिम्स एंड डिजिट्स होते हैं। तो मार्कर नहीं चल रहा है तो लिम्स एंड डिजिट्स आपकी क्या कब डेवलप होती है? सेकंड मंथ। तीसरे मंथ में आपकी डेवलपमेंट होती है किसकी डेवलपमेंट होती है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया मतलब यूरेटर, यूरेथस, ये सब ऑक्टर, वेजाइना। और तभी तो कहते हैं कि तीसरे मंथ तक का बेबी का जेंडर डिटेक्ट हो जाता है, और वो कुछ लोग जो होते हैं वो अबॉर्शन करा लेते हैं क्योंकि लड़की होती है। तो अब तो खैर बैन हो गया है वो सारी चीज़ें, लेकिन तीसरे मंथ के एंड तक का आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझ में आता है कि बेबी गर्ल है या बॉय है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ में आपका क्या डेवलप होता है। फोर्थ मंथ में आपका जूस सिक्रीट होता है, जूस सिक्रीशन होता है। चौथे मंथ में क्या होगा? जूस सिक्रीशन होगा बॉडी के अंदर। फिफ्थ मंथ में आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बेबी की, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ हेयर ग्रोथ होते हैं, सर के थोड़े से बाल ग्रोथ होते हैं। और उसके बाद में सिक्स्थ मंथ में आपके आई लैशेस, आई लिड्स ये डेवलप होती है। सिक्स मंथ में आपकी क्या? आई लैशेस, आई लिड और मतलब हेयर ग्रोथ हो जाती है बॉडी की, पूरी बॉडी की, ठीक है। 6 मंथ में आपका ये होता है। अब 7th, 8th और 9th, 7th और 8th मंथ में तो आपका मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम बनता है, यानी कि बेबी का पूरा ढांचा तैयार होता है, मस्क्यूलोस्केलेटल। तभी तो बेबी बड़ा होता है। 7th और 8th मंथ में आपका जो बेबी है वो ज़्यादा बड़ा लग जाता है क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल फर्दर डेवलप हो रहा होता है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम डेवलप होता है। 9th मंथ में जो होता है बेबी वो फुल्ली रेडी हो जाता है टू डिलीवर, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरी प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ, इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्योंकि मैं इसको रख कर दूँगी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में मैंने क्या पढ़ाया कि इम्प्लांट हो गया था बेबी लास्ट लेक्चर तक। इम्प्लांटेशन होने के बाद ट्रोपोप्लास्ट लेयर से क्या रिलीज होता है? सर्कल ऑफ ये रिलीज होते हैं क्रोनिक वेलाई, ठीक है। सर्कल ऑफ वेलाई अलग होता है, क्रोनिक वेलाई रिलीज होते हैं, और यूट्रीन से यूट्रीन टिश्यू रिलीज होते हैं। तो अब ये निकलेंगे और इनके बीच का कनेक्शन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का हमारा बहुत सारा काम होता है कि प्लेसेंटा जूस का सिक्रेशन करता है और क्या करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है, उसके साथ में न्यूट्रिशन पहुंचाता है, बेबी तक का न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। बेस प्रोडक्ट्स लेता है, न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेता है। तो ये सारा काम आपका प्लेसेंटा करता है। और जो ये जो लेयर होती है जो प्लेसेंटा से जुड़ी होती है वो एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है। प्लेसेंटा फर्दर एम्ब्लाइकल कॉर्ड को देता है और वो इसको बेबी को देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। और इसके साथ में इसके अंदर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, जो कि बेबी को बचाता है चीज़ों से, बाकी चीज़ों से बचाता है। कोई धक्का लग जाए, कोई फोर्स आए, एक्सटर्नल फोर्स आए
उससे बेबी को एमनियोटिक फ्लूइड बचाता है। उसके साथ में प्रेगनेंसी का अर्ली डिटेक्शन कौन सा हार्मोन करता है, ये नीट में क्वेश्चन आता है कि HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो डिटेक्शन होता है किसका, प्रेगनेंसी के अर्ली डिटेक्शन होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही बेबी इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होने के बाद प्लेसेंटा बनती है, प्लेसेंटा बनने के बाद प्लेसेंटा से ये हार्मोन HCG HPL रिलीज होता है। HCG क्या करता है, HCG जैसे ही रिलीज होगा वो किडनी में जाएगा, किडनी से ब्लैडर में जाएगा, ब्लैडर से यूरिन में जाएगा। यूरिन जब निकालती है मदर तो उसमें HCG हार्मोन का रिडक्शन हो जाता है किट में, तो किट में पता चल जाता है कि आपकी मदर प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका इंक्रीज होता है। और इसके साथ में एक काम और होता है, उसका क्या काम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो मैंने आपको ओव्यूलेशन में पढ़ाया था। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, जो डिजनरेट हो जाता है, बाकी वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, उसको रोक देता है HCG हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डेवलप होता है। ठीक है, ये हो गया था आपका। और उसके साथ में HPL हार्मोन भी रिलीज करता है, और उसके साथ में बहुत सारे हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन और हो गया, और कौन कौन से हार्मोन जो भी मैंने आपको पढ़ाए थे वो सारे हार्मोन्स हो गए, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन, ये सारे भी सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। तो 3 ईयर्स में बेबी डेवलप होता है। सबसे पहले 3 ईयर्स आती हैं, स्टार्टिंग में तो 2 आती हैं, थर्ड कुछ टाइम बाद आती है, मिडोडर्म बीच वाली लेयर होती है। एक्टोडर्म जो होती है वो स्किन, टूथ, नर्वस सिस्टम, आई, पाइनल ग्लैंड ये सब बनाती है। मीजोडर्म ये सारी चीज़ें बनाती है। एंडोडर्म ये सारी चीज़ें बनाती है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनरी ब्लैडर। उसके साथ में गेस्टेशन, इसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, पूरा गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जिसमें बेबी का डेवलपमेंट चल रहा होता है। पहले महीने में हार्ट, सेकंड महीने में लिम्स एंड डिजिट, थर्ड महीने में एक्सोन जेनिटलिया, फोर्थ में जूस, फिफ्थ में मूवमेंट, आईलिड्स, आईलैशेस, देन मस्कुलोस्केलेटल, देन बेबी जो होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है उसके लिए, डिलीवर होने के लिए। अब बेबी जो है वो फुल्ली डेवलप हो गया। ठीक है, आगे क्या होगा, अब बेबी क्या हुआ, फुल्ली रेडी हो गया डिलीवर होने के लिए। अब नेक्स्ट, अब ये इसको सिग्नल भेजेगा, बेबी फुल्ली डेवलप, और क्या होगा, रेडी टू डिलीवर, डिलीवर होने के लिए बेबी अब पूरा रेडी हो गया। अब क्या होगा, अब होगा ये सेंड सिग्नल, अब ये सिग्नल सेंड करेगा टू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को सिग्नल सेंड करेगा, और प्लेसेंटा क्या करेगा, अब रिलैक्सिन हार्मोन निकालेगा, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे यूट्रीन का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन मैंने बताया था कि प्लेसेंटा सिक्रेट करेगा, यूट्रीन का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उससे हमारा दिमाग के अंदर पाइनल ग्लैंड होता है, वो हो जाता है। ठीक है, एक्टिवेट मैटरनल, मैटरनल मतलब मदर का पाइनियल ग्लैंड, मदर का पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो क्या सिक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हार्मोन होता है। क्यों होता है ये महत्वपूर्ण, क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही फर्दर यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जिससे बेबी बाहर निकलता है। मदर के अंदर ये रिलीज होता है, जितना ऑक्सीटोसिन निकलेगा मदर के अंदर उतनी उसमें क्षमता आएगी कि वो सारी मसल्स को अपनी कॉन्ट्रैक्ट करे, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करे और बेबी को बाहर निकाले। सो ऑक्सीटोसिन अब ये रिलीज करेगा, और उससे क्या होगा, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बेबी डिलीवर होगा, बेबी डिलीवर होगा आउट। ठीक है, बेबी डिलीवर होगा। लेकिन किसी किसी मदर में, जैसे इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है, उतने में बहुत दर्द होता है फीमेल्स को, तो वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाती, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ऑक्सीटोसिन देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिटोसिन, पिटोसिन, पिटोसिन। तो इसको हम पिटोसिन बोलते हैं, जो कि ऑक्सीटोसिन की फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, जिससे कि जल्दी ये सारा प्रोसेस होने में ज़्यादा टाइम न लगे। जैसे ही थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आया, रिलैक्सिंग रिलीज हुआ, यूट्रिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वैसे ही डॉक्टर्स ने ये दे दिया, और ये सब होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, तो पिटोसिन जल्द से रिलीज हुआ और जल्दी से बेबी डिलीवर हो गया। ये इंजेक्शन दे देते हैं डॉक्टर्स मेनली। अब बेबी डिलीवर हो गया,
ये हो गया आपका कौन सा वो पार्चुरेशन, इसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ये तो गैस्टेशन पीरियड था और ये पीरियड होता है आपका पार्चुरेशन। ये पीरियड क्या होता है आपका पार्चुरेशन। कहाँ लिखूंगा, लिखूं पार्चुरेशन, ठीक है। इसको हम इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं पार्चुरेशन। ये अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में, लास्ट टॉपिक आप देखना। पार्चुरेशन है, लैक्टेशन है, ये होता है आपका पार्चुरेशन। बेबी डिलीवर हो गया, अब बेबी डिलीवर होने के बाद लैक्टेशन पीरियड होगा। लैक्टेशन को हम क्या बोलते हैं, मेमरी ग्लैंड से दूध का निकलना, दैट इज नोन एज लैक्टेशन। तो अब वो कैसे निकलता है, अब क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर सारे हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो जब बेबी डिलीवर होता है तो वो लेवल उनका इतनी जल्दी तो होगा नहीं लो, तो वो हाई रहता है काफ़ी दिनों तक का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक हार्मोन होता है आपका, मैंने प्रोलैक्टिन बताया था आपको, प्रोलैक्टिन ही सिक्रीट करवाता है मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन हार्मोन होता है ये, जो कि मिल्क का सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो कि मिल्क का सिक्रीशन करवाएगा। और क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हाँ, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन करवाता है प्रोलैक्टिन। और क्या होता है स्टार्टिंग के डेज पर जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ उस दिन फर्स्ट डे जो मिल्क सिक्रीट होता है ना, जो फर्स्ट डे मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रम। इसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें IgA एंटीबॉडी होती है जो कि फॉरेन बॉडी से लड़ने की क्षमता होती है। कभी कभी क्या करते हैं ऐसे डॉक्टर्स कि बेबी डिलीवर होते ही उसको अलग ही वेंटिलेशन पे या फिर अलग ही उधर डाल देते हैं, बेबी को मदर से मिलने भी नहीं देते एक दिन। तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है। मदर्स को पता होना चाहिए, आने वाली जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि बेबी डिलीवर होने के कुछ देर बाद फर्स्ट डे जैसे 1 घंटा 2 घंटे बाद अगर आपको बेबी मिल जाता है या फिर आप ज़बरदस्ती उसको बुलाइए, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बेबी में तो उसको अपना जो है मिल्क देना चाहिए मदर को। तो क्योंकि उसमें फर्स्ट डे ये सिर्फ 1 से 2 दिन ही रिलीज होता है, फर्स्ट 1 से 1.5 दिन मान लो, फर्स्ट डे ही रिलीज होता है कोलेस्ट्रम। ये येलोइश कलर का होता है। किस कलर का होता है, येलोइश कलर का होता है। मदर को पता भी नहीं लगता कि ये कब निकल गया, ठीक है। येलोइश कलर मदर को तब पता चलता है जब काफ़ी देर हो चुकी होती है, जब उस पहले तो कोलेस्ट्रम निकलेगा, कुछ दिनों बाद क्या निकलता है मिल्क निकलता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी है, कुछ दिनों बाद जो मिल्क निकलेगा उसमें प्रोटीन होगा और कुछ दिनों बाद जो मिल्क निकलेगा उसमें होता है फैट। उसमें जब तो बेबी मोटा होता है ना, कुछ दिनों बाद बेबी मोटा है तो होता है तो छोटा पतला होता है, कुछ दिनों बाद वो मोटा हो जाता है क्योंकि कुछ दिनों बाद मदर के अंदर से फैट निकलता है मिल्क के फॉर्म में। तो वो जो मिल्क होता है उसमें बहुत फैट होता है, बेबी जब भी लेता है तो वो फैटी हो जाता है। मदर को तब पता चलता है कि उससे कुछ निकल रहा है, बाकी कोलेस्ट्रम तो पता भी नहीं चलता। इसलिए फर्स्ट डे ज़रूर से ज़रूर ही अपना जो है मिल्क देना चाहिए बेबी को क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रम होता है। ये आपको बाहर कहीं नहीं मिलता, जो बाहर से बॉटल्स दे देते हैं वो भी बिल्कुल ही वैसी बना के देते हैं मदर के दूध वाली, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रम नहीं होता, ठीक है। जो बेबी को एंटीबॉडीज से ज़िंदगी भर वो लड़ेगा, है ना कोई कॉम्प्लिकेशन, कुछ ना कुछ दिक्कत, उसकी इम्यूनिटी वीक रहती है। बट अगर उसने कोलेस्ट्रॉल ले लिया तो उसकी एंटीबॉडी बनी रहेगी हमेशा। सो दैट्स सो इम्पॉर्टेंट। सो आपका ये हो गया आपका लैक्टेशन, ये आपका पार्चुरेशन, गेस्टेशन वो हो गया। सो इसी के बाद आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।